नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, दो बड़ी खबरें हैं जो आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा। पहली बड़ी खबर ये है, जापान का दौरा खत्म हो चुका है प्रधानमंत्री मोदी जी का, और अभी मोदी जी चाइना पहुँच चुके हैं। और खबर ये है कि ये लगभग 7 सालों के एक बड़े गैप के बाद चाइना का विजिट किया है हमारे देश से प्रधानमंत्री जी ने। और ये सब इसलिए क्योंकि आप सभी को तो पता ही है, बॉर्डर पे हमारे और चाइना के बीच में कुछ संबंध खास नहीं थे, लेकिन अभी फाइनली ये आपको देखने को मिल रहा है कि भारत से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी चाइना पहुंच चुके हैं। ताइजीन में उनका कहीं ना कहीं स्वागत किया गया है, वहाँ पहुँचे हैं वो। तो ये अपने आप में एक बिग ब्रेकिंग है। डिटेल्स मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा आगे वीडियो में। और दूसरी बड़ी खबर की तरफ चलें तो एनएससी ने कुछ बड़ी अनाउंसमेंट करी हैं जो मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं इस वीडियो में। तो सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगा एनएससी की तरफ से जो अपडेट आते हुए दिख रही है उसके बारे में। एनएससी ने क्वांटिटी फ्रीज चेंज करी है। दोस्तों, द नेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस, पहले मैं आपको बता दूं ये होता क्या है। जब बाजार में कोई बड़ा ट्रेडर एक बार में बड़ा सौदा मारता है, हम क्या करते हैं, 1 लॉट 2 लॉट 5 लॉट 10 लॉट 15 लॉट 20 लॉट में काम करते हैं ना, ज्यादा से ज्यादा। लेकिन जो बड़ा ट्रेडर है वो एक बार में बड़े सौदे मारता है, बड़े बड़े कंप्यूटर सिस्टम लेके बैठा हुआ है। ठीक है, हमारे नॉर्मल सिस्टम या फोन से तो होगा भी नहीं है। तो जब वो बड़े सौदे मारता है तो क्या होता है, मार्केट पे एक साथ प्रेशर क्रिएट किया जा सकता है या एक साथ बाइंग क्रिएट की जा सकती है, राइट? क्योंकि सब कुछ हो तो बाय या सेल के दम पर ही रहा है एट द मोमेंट। तो ये सारी चीजें मैनेज करने के लिए एक्सचेंजेस, या फिर आप ये कह सकते हो कि इनफैक्ट एक्सचेंजेस ही, क्योंकि वही ट्रेड करवा रहे हैं, वही है मेन एट द एंड यूजर तो वही है। तो एक्सचेंजेस क्या लिमिट लगाते हैं कुछ कि भैया इससे ज्यादा ना, अदरवाइज मान लो लिमिट ना हो इन केस। तो कोई मोटा पैसा लेके बैठना किसी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत तुर्रम खा बैठे हैं। तो कोई अचानक से बहुत बड़े लेवल पे क्वांटिटी मार दे डिमांड सप्लाई को देखकर, तो वो बाजार को अचानक मूव करा सकता है। तो वो ना हो इसलिए क्या करते हैं, लिमिट लगाई जाती है। ऐसा नहीं कि उससे ज्यादा कर नहीं सकते, एक बार में पर ऑर्डर आप इससे ज्यादा एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हो। तो यहां पे इस लिमिट को ही थोड़ा सा चेंज करा गया है, रिवाइज किया गया है। तो क्या रिवीजन है वो मैं आपको बताना चाहता हूं, और ये लागू हो जाएगा 1 सितंबर से, दैट मीन्स मंडे से। अब क्या सर्कुलर है वो बताता हूं। जो बैंक निफ्टी है वहां पे 900 का लिमिट लगाया गया है, एक बार में फ्रीज एप्लीकेबल जो है 900 क्वांटिटी। निफ्टी 50 1800 क्वांटिटी, फिन निफ्टी 1800, निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट 2800 और निफ्टी नेक्स्ट 50 600। तो ये आपके लिए इस समय क्वांटिटी है। देखी जाए पहले क्या थी जो 1 जुलाई को करी थी, तो बैंक निफ्टी पहले 600 क्वांटिटी थी, अभी 900 कर दिया गया है, यानी 50% से बढ़ा दिया गया है। ठीक है जी। वहीं निफ्टी पहले भी 1800 थी, अभी भी 1800 है। निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करूं तो पहले भी 600 थी, अभी भी 600 है। फिन निफ्टी पहले भी 1800 थी, अभी भी 800 है। और मिड कैप निफ्टी जो है, मिड कैप निफ्टी पहले भी 2800 थी, अभी भी, यानी कि केवल एक चेंज है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी पहले 600 थी, अभी 900 है। अभी इसका क्या इंपैक्ट है? पॉजिटिव है। मान के चलो किसी को 900 ट्रेड करनी है 900 क्वांटिटी में, तो पहले उसे 2-2 ऑर्डर प्लेस करने पड़ रहे थे। हो सकता है वो ना भी करे, क्योंकि एक ऑर्डर पे ही भाई मूव आ गया, अब नहीं कर पा रहा मैं मूव, है ना, हो सकता है ना, पॉसिबिलिटीज है। अब वो डायरेक्ट 900 क्वांटिटी में ट्रेड कर पाएगा। इससे होगा क्या? इससे एक्सचेंजेस के लिए फायदा होगा, ब्रोकर्स के लिए फायदा होगा, क्योंकि ये लोग पर लॉट या फिर टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू पे ब्रोकरेजेस चार्ज करते हैं। जो ब्रोकरेजेस हैं वो ब्रोकरेज चार्ज करती हैं, या तो टोटल ट्रांजैक्शन पे या पर लॉट। तो उनके लिए प्रॉफिट हो गया एक्स्ट्रा, और एक्सचेंज के लिए भी एडिशनल प्रॉफिट आ गया। तो ये पॉजिटिव है। हाँ, उतने बड़े लेवल पे नहीं है, क्योंकि अगर किसी को 900 क्वांटिटी करनी है वो 900 कर देगा यार 2 बार में करके, है ना। बट एक बार में तो कुछ तो इंपैक्ट आएगा, इसका डेफिनेटली आएगा। तो ये मेरे हिसाब से पॉजिटिव है, काफी पॉजिटिव है। द लेटेस्ट रिवीजन इफेक्टिवली इंक्रीजेस द परमिसेबल ऑर्डर साइज फॉर बैंक निफ्टी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस व्हाइल रिटेनिंग द फ्रीज लिमिट फॉर अदर कॉन्ट्रैक्ट्स। तो बाकी तो सेम रही है, लेकिन बैंक निफ्टी में बढ़ गया है थोड़ा। तो ये एक अपडेट हो गई आप सभी के लिए। अब चलते हैं थोड़ा चाइना। तो पीएम मोदी अराइव्स इन चाइना, पीएम गेट्स ट्रेडिशनल इंडियन वेलकम इन ताइजीन। PM Modi arrived in China and received a traditional welcome in Taijin ahead of the
SCO Summit 2025. The Indian Prime Minister will join global leaders to discuss regional security, economic cooperation and India-China relation at the summit. Exactly क्या डिटेल्स हैं कुछ नहीं पता, अब बातचीत हो रही है, यही सबसे बड़ी बात है। अब जब बातचीत होगी तो कुछ ना कुछ निकल कर आ ही जाएगा। संबंध सुधरने के संकेत है चाइना से। इससे ज़्यादा क्या संकेत आएंगे कि पहले आपस में ट्रेड थोड़े से सॉल्व हुए, नॉट न्यूट्रल खबरें अच्छी आई, और अभी तो डायरेक्ट मीटिंग हो रही है, 2 दिन की मीटिंग है ये आजकल की। तो ये मेरे हिसाब से काफ़ी पॉजिटिव है। तो ये डिटेल्स थी जो मैंने आप सभी के साथ शेयर करी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।